नहीं, जब नरेश मीणा ने चुनाव लड़ने के लिए मना कर दिया था, अरे मीणा भाई है तो गाड़ी दे रहे ना मेरे को, तो गाड़ी देना, लेकिन लाभ सुनने के बाद देना, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। आदरणीय सचिन पायलट जी, जब मैंने देखा कि नरेश मीणा हरीश मीणा की माँ की बहन की, उसकी बेटी कहां पर ब्याई है, बेटा कहां पर ब्याई है, उसने गाड़ी दी, जब नॉमिनेशन बनने गया देवली उनियारा में, तो मैं हर्षपद रह गया। मैंने कहा कहानी कुछ और चल रही है, समझ नहीं पाया। हम तो अंधभक्त थे कि नरेश मीणा एमएलए बनना चाहिए, और हमारे लीडरों ने बहुत समझाया कि गुजरों की, सचिन पायलट, पूरे गुजरों को लिखूंगा, सचिन पायलट की स्ट्रेटजी है कि मीणा समाज के नेताओं को बर्बाद कर दो। नमो नारायण जी बर्बाद हो चुका है, अब हरीश को बर्बाद कर दो। कहीं केसी मीणा जीत गया तो हरीश मीणा कहीं पीसीसीआई का अध्यक्ष नहीं बन जाए, एआईसीसी में महासचिव नहीं बन जाए, इसलिए हरीश मीणा की कैरियर खराब कर दो, इसका ग्राफ खराब कर दो। हमको तो नरेश मीणा दिख रहा था कि हमारा भाई एमएलए बनेगा, लेकिन ये जो पीछे की जो कहानी है, इसके पीछे एक बहुत ही खतरनाक और बहुत ही शातिर आदमी है, और वो बोलता कुछ है नहीं किसी खिलाफ, ना वो अपने खिलाफ कोई बोले उसको पसंद नहीं है, लेकिन वो इतना शातिर आदमी है, वो है सचिन पायलट। सचिन पायलट में पूरे देवली उनियारा इलेक्शन में हमारे मीणा समाज की मां बहन करवाई। आप कांग्रेस के लीडर और सचिन पायलट जी, तो आपको साथ देना चाहिए था केसी मीणा का। आपने भाभी गुजर कैंडिडेट, बीजेपी वाले कैंडिडेट का साथ दिया और मीणा को मीणा से लड़ाने का काम किया, और उस वक्त एक ऐसी टीम तैयारी कर दी, वो टीम हरीश मीणा से गाड़ी देती रही, गाड़ी देती रही, गाड़ी देती रही, और भाईना सिर्फ इतना सा कि हरीश मीणा हेमंत को, उसके बच्चे को टिकट दिलाना चाहते हैं। पायलट जी, जब नमो नारायण का टिकट आपने काट दिया, तो बेचारा हरीश मीणा क्या जब अपने बेटे को टिकट दिला देगा। आपने नरेश मीणा के दिमाग में ये भर दिया कि हरीश मीणा एमपी का इस्तीफा दिया है, उसके बेटे को टिकट मिला, इसलिए आपने ये भर दिया मीणा समाज के कि मुरारी मीणा बेटी को टिकट दिला रहा है, मुरारी मीणा नरेश मीणा को नहीं चाहता। टिकट काटा आपने नरेश मीणा, मुरारी ने राजेश मीणा ने टिकट नहीं काटा, उसका टिकट काटा, उसको लड़वाया, और उसको मीणा समाज उसका सबसे बड़ा दुश्मन है, इसके जिहान में भरने वाले आप। फिर आपने हरीश मीणा को बर्बाद किया, मुरारी को बर्बाद किया, मीणा समाज के सभी नेताओं को इन हमारे हाथों से, हमारे हाथ भी खून में रंगे हुए, हम भी दोषी है, हमारे हाथों से उनकी हत्या करवाई। आपने आपने एक टीम बनाई है अभी, जो रात दिन हमारे सरताज किरोड़ीलाल मीणा को गाड़ी दे रही है। आदरणीय पायलट जी, आपने समराप्ता कांड करवाया था, आप मालूम नहीं हो तो वीडियो देख लेना। मैंने 4 बजे तक नरेश मीणा के हाथ जोड़े, मैंने कहा भाई साहब वोटिंग हो चुकी, अपन यहाँ से चलते चलते, वो नहीं गया, तो आप आका के फोन पे दिल्ली से पायलट के फोन पर कांड करवाना है, कांड करवाना है, कांड करवाना है, कांड हो गया। और ये जो साधनों में आग लगी है ना, ये किसी पुलिस ने नहीं लगवाई, ये मीणा समाज ने नहीं लगवाई है, जो आपके जो टारगेटेड कार्यकर्ता छोड़ रखे मार्केट में, उनने इन साधनों में आग लगवाई है। और आपकी प्लानिंग थी नरेश मीणा मर जाएगा, क्योंकि आपको पता था कि हाड़ौती पे कब्जा नरेश मीणा का हो चुका है, और आने वाला पूर्व राजस्थान का भविष्य और एक गुजर समाज नरेश मीणा के पीछे है, तो आपने उसको मरवाने की वहां पर कोशिश करी। फिर वो मरा नहीं, फिर आपके लोगों ने जहर घोला सम्राप्ता में, डॉक्टर किरोड़ीलाल जी और जवाहर सिंह बेडम जी, ये वहां पर गए, उन पर पथराव करवाया, आपने उनकी बेइज्जती खराब करवाई। पायलट जी, मैं पूछना चाहता हूँ, गुर्जर आरक्षण आंदोलन में गुर्जर समाज ने आंदोलन किया, 72 लोग शहीद हुए, क्या वहां पर मुख्यमंत्री आया था? अब समरावता में क्या प्रधानमंत्री को बुलाना चाह रहे थे? दोनों नेताओं की बेइज्जती आपने करवाई। कुछ आशा के कार्यकर्ता थे,
और कुछ आपके कार्यकर्ता, उन्होंने माधोपुर में किरोड़ीलाल जी का रास्ता रोका, पथराव किया, पत्रकार पीटे। अब किरोड़ीलाल जी बदनाम हो जाए। उसके बाद में आपका गेम ऑफ प्लान, जेल में गया नरेश मीणा, जेल में षड्यंत्र रचा कि जेल से बाहर निकलते ही किरोड़ीलाल की मावेण करनी है, उसको गाड़ी देना है और ओम प्रकाश की बढ़ाई कर, ओम प्रकाश की हुड्डा की बढ़ाई करनी है। अरे पायलट जी, इतना देख लेते कि जिस प्रहलाद गुंजल का इतना बड़ा एहसान है मीणा समाज का, और वो प्रहलाद खैरा है कि मैन दुश्मन कोई और है, मैन दुश्मन कोई और है, लेकिन आपने किरोड़ीलाल को दुश्मन बना दिया। किरोड़ीलाल दुश्मन है नरेश मीणा का। किरोड़ीलाल जी ने लड़वाया था चुनाव देवली उनियारा से, नरेश को आपने लड़वाया था, आपने समराप्ता कांड करवाया था, और जेल से आने के बाद में उसको कर्नल वैठला की किताब और जोधपुर या धाम आपके चमचे लेके गए थे। हमारा क्या काम है जोधपुर धाम में? हमारा तो एक ही धाम है, डॉक्टर किरोड़ीलाल धाम। पायलट जी, कोई मीणा समाज का आदमी कर्नल वैठला के परिवार को, आपको गाली दे ले तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कर्नल वैठला साहब को कोई गाली दे तो गुर्जर समाज का भगवान है, तो कितना दुख होगा गुर्जर समाज में। हमारे किरोड़ीलाल हमारा भगवान है आदिवासियों का, उसको कोई गाड़ी दे तो हमारे कितना दुख होगा। जितना आपसे मैंने गाड़ी नहीं दी, आपकी मैंने हकीकत बताई, ब्याह करी है, आज पूरे राजस्थान इंडिया भूचाल आ गया कि अजयराज को मारो, गोली दे दो, कोई मेरी आंख निकालने की घोरकी दे रहा है, कोई मेरी खोपड़ी फोड़ने की, कोई मेरे हाथ पर काटने की घोरकी दे रहा है। प्यारे भाइयों, मीणा समाज के भाइयों, मैं मरता हूं तो उसका जिम्मेदार आदरणीय सचिन पायलट, स्वर्गीय पिता श्री राजेश पायलट जी होंगे। और सुनो, जब नरेश मीणा को ये लगा कि लोग वाग मेरे साथ नहीं है, किरोड़ीलाल को मैंने गलत गाड़ी दी है, तो उनको नया एक एपिसोड दिया जनक्रांति रैली का, ताकि ये हो जाए कि लीडर नरेश मीणा है। अरे नरेश मीणा को लीडर बनाना था तो टिकट देते। ये माधोपुर घुमाने से, किरोड़ीलाल मुर्दाबाद कराने से, किरोड़ीलाल बंद करवा रहा है, किरोड़ीलाल मरवाना चाह रहा है। सच्चाई को ज्यादा दिन तक छुप नहीं सकती। कांग्रेस का टिकट तो आपके हाथ में दे देता, आप टिकट क्यों टिकट दिया आपने? क्योंकि आप नरेश मीणा को मरवाना चाहते हो, और नरेश मीणा मर जाए, उसका ठीकरा डॉक्टर किरोड़ीलाल में फूट जाए, और ये मीणा में फूट हो जाए, मीणा में सिर्फ नौकरों की फौज हो जाए, क्योंकि आपकी टारगेट सिर्फ दो आदमियों पे है, हरीश मीणा और डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा। इनको सल्टाना है आपको, लेकिन जिंदगी की बहुत बड़ी गलती करनी है। हमने सोचा आप स्वर्गीय राजेश पायलट जी के बेटे हो, कुछ गुण आप में होंगे, कभी राजेश पायलट जी ने ऐसी हरकत नहीं करी जो आप कर रहे हो। इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। जब जनक्रांति रैली फेल होगी, आपने उस नरेश भाई को हॉस्पिटल भेजा। क्या झालावाड़ से एमपी नरेश मीणा है, एमएलए है, सीएम है, मैडम का क्षेत्र मैडम जाने। फिर उसको 2 महीने के लिए फिट करवा दिया, फिर उसकी बेल हुई। बेल होने के बाद में नया एपिसोड, आमरण अनशन, जल त्याग दूंगा। अरे पायलट जी, नरेश मीणा तो टिकट मांग रहा है बाबड़ा, तुम तो सीएम बनने वाले हो। झालावाड़ में क्यों नहीं गए हैं आप? क्यों नहीं धरना दिया वहां पर? क्यों नहीं प्रदर्शन किया झालावाड़ में? नरेश मीणा को क्यों बलि का बकरा बनाया? और धरना देना था तो आप देते हैं अहिंसा सर्कल पर। अहिंसा सर्कल पर, अहिंसा सर्कल शहीद स्मारक पर आपने धरना दिया था अपने लिए। अजमेर से पैदल आए थे ना, अपने लिए, अपने लिए। सीएम की कुर्सी ऐसे नहीं मिल जाती। ये कोई 5 स्टार का वो नहीं है ऑर्डर जो मीनू दबा के इंग्लिश में दे दिया। पायलट जी, फिर आपको लगा कि निश्चित डेट को नरेश मीणा कूच करेगा, वहां पर फायरिंग होगी, आदमी मरेंगे, नरेश मीणा जेल जाएगा, डॉक्टर किरोड़ीलाल बदनाम होगा। धरना समाप्त हुआ, नरेश जी हॉस्पिटल गए,
अरे कम से कम बापड़े से मिल तो लेते, चलो धरना प्रदर्शन तो ये बहुत बड़ी बात है, उससे मिल तो लेते। बेचारे ने कितने ड्रम खून आपको दिए हैं, कितना आई लव यू बोल के करोड़ रुपए लगाया है। एक बार फोन तो कर लेते उसको, पायलट जी फोन तो कर लेते हैं। अब मेरे भाइयों, एक बहुत बड़ी साजिश है। मेरा व्यक्तिगत मानना है कि भाई नरेश मीणा को स्लो पॉइजन दे दिया गया है। दिन पे दिन, घंटे पे घंटे, सेकंड पे सेकंड उसकी हालत खतरे से बाहर होती जा रही है। मेरे भाइयों, बहुत लोग मर गए, कुछ नहीं होता मरने के बाद में। मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि गुर्जर समाज के जो पायलट के कार्यकर्ता है वो उसके इर्द गिर्द है हॉस्पिटल में। आज मैंने मनोज भाई को भेजा था, इसको मिलने नहीं दिया गया और वो लोग इंतजार कर रहे हैं अंतिम समय का। और उन्होंने ये डर बैठा रखा है नरेश जी के कि 4 अक्टूबर को आपके पुराने मुकदमे में जो कंडीशनल बेल थी वो कैंसिल होगी, इसलिए आप 4 तारीख तक हॉस्पिटल में रहो, या तो हॉस्पिटल में सारा काम हो जाएगा उनका या जेल चल जाएगा। उसकी बहुत बुरी हालत है नरेश भाई की। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि 25 साल से मैं साथ हूँ। मीणा भाई मुझसे गाड़ी देते हैं कि आप भग्गे, आप नरेश मीणा का साथ नहीं दे रहे। मेरे भाइयों, नरेश मीणा मेरा हाथ में नहीं है, नरेश मीणा सचिन पायलट के हाथ में। उसके कुछ गुर्जर समाज के लोग हैं जो क्रोड़ीलाल को गाड़ी दिला रहे हैं, उनके हाथ में ना मेरी चल रही चौन्नी ना डॉक्टर साहब की चल रही। डॉक्टर साहब जेल में मिलने गए तब उन्होंने टॉक जेल में गाड़ी दिलाई, डॉक्टर साहब समराब तक गए, गाड़ी दिलाई। वो गाड़ी देने वाले पायलट को गाड़ी क्यों नहीं देते? डॉक्टर साहब तो जेल में गए, समराब तक गए, वो पायलट के कार्यकर्ता, मैं ये कहता हूँ पायलट को गाड़ी क्यों नहीं दे रहे? वो मीणा समाज के फेसबुक के नेता पायलट को गाड़ी क्यों नहीं देते? क्रोड़ीलाल के लिए काम किया था नरेश मीणा ने, काम किया था सचिन पायलट के लिए, बिना डोनेशन। पायलट जी आए थे कांग्रेस में हाथ पकड़ के, देते टिकट। जिंदगी खराब कौन करी है? टिकट देने वाला पायलट। मेरे भाइयों, ये पायलट नामक शख्स बहुत ही खतरनाक है। ये बोलता कुछ नहीं है, ये डायरेक्ट कांड करता है। मैंने इसको पढ़ा है जानता। अब मेरे भाइयों, कंडीशन ये है, यदि नरेश मीणा के साथ कुछ अनहोनी घटना हो जाती है, एसएमएस हॉस्पिटल में 10-12 दिन से वो आमरण अनशन पे, कुछ खा नहीं रहा, भूखा शरीर ज्यादा दिन तक चलता नहीं है, कुछ अनहोनी घटनी होगी तो मेरे भाइयों, इसका जिम्मेदार आप सचिन पायलट को मानना, ओम प्रकाश हुड्डा को मानना, और कुछ हो जाए तो दोनों के खिलाफ एफआईआर करवा देना। इतनी सी मेरी रिक्वेस्ट है। और झालावाड़ में डॉक्टर साहब क्यों नहीं गए? डॉक्टर साहब दे के आए 1 लाख रुपए, पायलट यहाँ 25-25 हजार रुपए दिया था। आप विपक्ष में मुद्दा क्यों नहीं उठाते? झालावाड़ में नरेश पे मुद्दा क्यों उठवा रहे हो? तुम्हारा इतना बर्थडे प्रोग्राम बना, क्यों नहीं उठवा रहे? डोंगरी बांध पे गुजर समाज के कुछ भाई, कुछ मीणा समाज के भाई क्रोड़ीलाल जी से गाड़ी दे रहे कि क्रोड़ीलाल जी काम खाली करवाएगा। अरे मेरे भाई, क्रोड़ीलाल जी हर चीज में, आप तो विपक्ष के नेता, क्यों नहीं जाते डोंगरी बांध? आपने मेरा पांचड़ा बांध बंद करा रखा है। मैं गया था करौली मीटिंग में, वहां आईजी आया था, कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं चल रहा। गुर्जर समाज हर धर्मिता है कि पांचड़ा बांध नहीं खुलेगा, उसके पानी को आपको मीणा समाज के सभी नेता को खत्म करके किरोड़ीलाल जी हरीश को और मीणा समाज को बैठो तो बैठे, खड़ा हो तो खड़ा हो, लेकिन ये मीणा समाज कुत्ता समाज बनने वाला नहीं है। पहले मेरे गुर्जर समाज के भाइयों, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अशोक चांदना जी अपने दम पे नेता बने, हमारा सहपाठी दोस्त धीरज गुर्जर अपने दम पे बनाए, इसने कर्नल भैंसला परिवार को हराने का काम किया है। विजय भैंसला के प्रचार में जाता तो वो हार जाता है क्या? मेरे गुर्जर समाज के भाइयों, कर्नल किरोड़ी, उसका परिवार आपके लिए भगवान है और वो हमारे लिए भगवान है। उसने मीणा जाति को देखा है, परखा है कर्नल साहब ने
कि ये जाति पढ़ रही है, ये जाति लिख रही है, ये जाति अध्ययन की तरफ बढ़ रही है, तो ऐसी जाति गुर्जर समाज को बनाना है। गुर्जर जाति आज पटवारी, ग्राम सेवक, तहसीलदार, थानेदार, इंस्पेक्टर स्टेट गवर्नमेंट में सबसे ज्यादा आरक्षण भोगी जाति है, तो उसका योगदान सिर्फ मीणा समाज को जाता है, क्योंकि मीणा समाज आपका भाई है, उससे अच्छा ये ली है, आपको आरक्षण मिला है और आप मीणा आपके बिल्कुल लेवल में आने वाले हो। इसमें पायलट का क्या योगदान है? आरक्षण के मसले में पायलट जी ने कुछ बोला? क्यों नहीं बोला? रोका किसी ने? प्रहलाद गुंजल जी जीतने वाले थे कोटा से, तमाम कांग्रेस के लीडरों को ये लेके बीजेपी का प्रचार कर रहा था पायलट जी। मेरे भाइयों, ये दिल्ली के गुर्जर साहब है, रात को रंगीन पार्टियां चलती है, 5 स्टार होटलों में डीलिंग होती है, ये कभी भी कर्नल क्रोड़ी बैंसला और कभी क्रोड़ीलाल मीणा नहीं बन सकते। ये तो जमीन से पैदा होते हैं फूल। मेरे भाइयों, इससे आशा उम्मीद छोड़ो। ये यूपी में इसके गृह निवास में ये सरपंच नहीं बन सकता, ये एमएलए भी नहीं बन सकता। मेरे गुर्जर भाइयों, चीफ मिनिस्टर बनना है, चीफ मिनिस्टर बनना है, चीफ मिनिस्टर बनना है, सिर्फ चीफ मिनिस्टर बनना है। बना दिया चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत ने, बना दिया ना। मेरे गुर्जर भाइयों, मेरे पे आप गाड़ी दे रहे हो माँ बहन की, मैंने थोड़ी रोका इसको, देखो अशोक गहलोत जी ने रोका है। पूरे गुर्जर समाज ने अशोक गहलोत जी के खिलाफ एक वर्ड नहीं बोला, पूरी जिंदगी खराब कर दी इसकी। इसको मैं लेके गया था मानेसर, मैं लेके गया था मानेसर, और मीणा समाज के लोग गए थे। आज ये कांड कर रहा है, राजेश पायलट जी के साथ मीणा कांड करते, मीणाओं ने डॉक्टर क्रोड़ीलाल को वोट नहीं दिया और राजेश पायलट को वोट दिया, उसको खड़ा किया, स्टेब्लिश किया। उसके बाद में रमा पायलट जी को स्टेब्लिश किया मीणा समाज ने, उसके बाद में इनको भी स्टेब्लिश किया, और आज मीणा समाज को काट रहा है। मीणा समाज कटने वाला नहीं है। मीणा समाज आज जाग चुका है, क्योंकि कुछ कुछ गुर्जर भाइयों का सिर्फ एक ही मकसद है कि देवली उनियारा से गुर्जर सीट आनी चाहिए। सवाई माधोपुर से क्रोड़ीलाल को कैसे खत्म किया जाए ताकि वहां भी गुर्जर सीट आ जाए। गंगापुर से रामकेश को कैसे खत्म किया जाए, परसिमन में 2 सीट की जाए, वहां से गुर्जर सीट आ जाए। करौली से दर्शन सिंह को बीजेपी से टिकट भूपेंद्र यादव से आपने दिलाया था पायलट जी। आप कांग्रेस के तो कम नेता हो, बीजेपी के ज्यादा नेता हो। आज बीजेपी के इतने बड़े नेता हो वहां पे कि किसी को भी टिकट दिला सकते हो। आपने दर्शन गुर्जर को टिकट दिलाया करौली से, आपने रामनिवास भामाशाह को टिकट दिलाया है, जैसे टोडा भीम से। आपकी चालें देखो कि रामनिवास को टिकट इस कंडीशन पे मिलेगा कि उसका छोरा लाखन सिंह कटकड़ के सामने खड़ा रहेगा करौली से। मतलब करौली की सीट गुर्जर समाज के आएगी तो मैं टोडा भीम में टिकट दूंगा। आपके खेल कितने खतरनाक। मीणा समाज तो समझ गया मेरे भाइयों, और इसने न केवल, ये बहुत खतरनाक आदमी ने न केवल मीणा समाज का हाल बेहाल कर दिया, दरबदर कर दिया, मीणा समाज में फूट पाड़ दी। आज मीणा समाज को गाली दे रहा है, मां भेंट कर रहा है, क्रोड़ीलाल जी के साथ हरकत कर रहा है। उसमें इसकी टीम और इसका हाथ है, क्योंकि इसको सीएम बनना है, और सीएम में कोई रोड़ा आएगा ना तो हरीश मीणा या क्रोड़ीलाल जी आएंगे। इनको खत्म करो और पिल्लों की फौज पाड़ो। ये पिल्ले पाड़ रहा है, पिल्ले को टिकट देगा, इसके पीछे पहुंच लाते रहेंगे। मेरे सर्व समाज के भाइयों, इस खतरनाक इंसान से इस राजस्थान को बचा लो। मेरे जाट समाज के भाइयों, आज कहां पर है मिर्जा फैमिली? जाट समाज के भाइयों, कहां पर है मदेरणा फैमिली? कहां पर है बुडकर फैमिली? कहां पर है? उन सभी दिग्गजों को खत्म करके इसने एक जाट समाज में पिल्लों की फौज पैदा करी है। उनमें एक पिल्ला मुकेश भाकर है, गागड़िया है, अनिल चोपड़ा है। अरे पायलट जी, दिग्गजों को खत्म करके पिल्लों की फौज पाड़ रहे हो, ताकि पिल्लों के साथ यूथ आ जाएगा,
हनुमान बेनीवाल भी खत्म हो जाएगा और ये बड़े बड़े दिग्गज खत्म हो जाएंगे। जाट समाज में कोई सीएम रहेगा नहीं, तो जाट समाज की पिल्लों की फौज आपके पीछे रहेगी और मीणा समाज की पिल्लों की फौज आपके पीछे रहेगी और गुर्जर समाज के पिल्लों की फौज आपके पीछे रहेगी। मैं पिल्ले किस लिए कह रहा हूं? मुकेश भाकर, तेरे को शर्म आनी चाहिए। तू मुझे बॉस मानता था और मैं नरेश मीणा को बॉस मानता हूँ। रात दिन पायलट के यूं ऐसे अड़ा रहता है। अब इतना भी बोल देता कि हम तो कुछ नहीं है साहब, जो है रास्ता नरेश मीणा है, उसको लॉन्च करो। लेकिन तुझे धंधे से मतलब है, तेरे को ये 80-80 लाख 1-1 करोड़ रुपए की जो गाड़ियां ला रहा है उनसे मतलब है। तू वो दिन भूल गया मुकेश भाकर, जो प्रभात चौधरी के लिए रात दिन रोया था, उसको अध्यक्ष बनाया और सीधे कांग्रेस में ले गए और तूने बोली कि मैंने जिताई है और तेरी इज्जत बनी। एक पिल्ला वो मनीष यादव है। यादवों में पायलट ने पिल्ला फौज करी मनीष यादव। तू मेरे सामने 4-4 घंटे 6-6 घंटे बैठा रहता है कि भाई साहब दिल्ली से कब आओगे। मैं ज्यादा पोल खोलना नहीं चाहता तेरी। और आज तो पायलट का राइट हैंड है। जन्मदिन में तुम मुकेश भाकर, अनिल चोपड़ा और ये मनीष यादव आगड़िया 4-5 पिल्ले घेर के बैठे। आइकॉन लीडर यादव समाज को खत्म कर दिया। हमारी पायलट की नीतियों से लड़ाई है, उसकी नीति कामयाब नहीं होने देंगे। यदि वो राजेश पायलट की तरह राजनीति करेगा, हम सम्मान करेंगे, और वो हमारे साथ गलत करेगा तो हम उसके साथ गलत करेंगे। मेरे भाइयों, पांचड़े का डैम पायलट नहीं खुलने दे रहा। उस दिन आईजी, एसपी करौली, एसपी सवाई माधोपुर बैठे थे, गुजरों ने कह दिया आके दिखाना। हाईकोर्ट का ऑर्डर धरा रह गया कि इसको रामकेश बर्बाद करना है, मीणा मारेंगे रामकेश को। हाईकोर्ट का ऑर्डर है, गवर्नमेंट का ऑर्डर है, और ये पांचड़ा नहीं खोलने दे रहा। भाई किस किस को खत्म करेगा पायलट जी? किस किस को खत्म करेगा? मेरे भाइयों, इसने एक फौज पाड़ रखी है कि सीधे इसके पास आओ, यही टिकट देगा, यही कांग्रेस का मालिक है, इसके नतमस्तक हो। ट्राइबल में किरोड़ी लाल हमारा भगवान है और भगवान भी रहेगा। और आप जो ये सब कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? जेल से आने के बाद में किरोड़ी लाल जी ने कभी भी ना तो नरेश मीणा को चुनाव लड़ने के लिए बोला, ना जेल से छूटने के बाद में जनक्रांति रैली करने के लिए बोला, ना उसको झालावाड़ आंदोलन के लिए बोला, ना आमरण अनशन के लिए बोला। किरोड़ी लाल जी ने क्या बोला? किरोड़ी लाल जी ने क्या बोला ये बताओ? सब कुछ आपने किया है, आप संभालो उसको। और मेरे भाइयों, मैं 100% इस बात को बोल रहा हूं कि नरेश भाई बहुत ज्यादा सीरियस, गंभीर हालत में है, लेटा हुआ है बेड पे। उसके साथ कभी भी ये लोग घटना करा सकते हैं। इस चीज को समझो मीणा समाज के भाइयों, किसी का कुछ नहीं जाएगा। एक समाज का युवा लीडर अपने हाथों से चल जाएगा और एक बार जाने के बाद में कुछ नहीं होगा। और फिर ये लोग इस मीणा समाज में और जहर भरेंगे कि देखो किरोड़ी लाल जी आ जाता तो उसकी 50-50 लाख रुपए की बात मान लेते तो आज वो बच जाता। और जो नरेश भाई है वो बहुत इमोशनल आदमी है। एक बार उसने बोल दिया, इस चीज का पायलट को पता है कि बहुत बहुत इमोशनल आदमी है, कि मेरे लिए जिस आदमी ने कितने ड्रम खून दे दिया, करोड़ों रुपए खर्च कर दिया, मैंने उसको टिकट नहीं दिया, एक शब्द नहीं बोला। यदि वो आमरण अनशन पे बैठ गया तो वो मर ही जाएगा, लेकिन छोड़ने वाला नहीं है। आज ये नेता जो आ रहे हैं, बहुत से नेता आ रहे, हम सम्मान करते हैं, वो धरने पे नहीं बैठे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरे भाइयों, आके मिलने वाले नेताओं, नरेश मीणा कैसे अनशन तोड़ेगा, कैसे जिंदा रहेगा, इसके बारे में किसी ने सोचा है? और मैं इसके बारे में सोचूं तो गुजर मेरी माँ बहन कर रहे, मेरे टोलों पे फोटो लगा रहे, मेरी सुपारी दे रहे, मेरी माँ बहन की गाड़ी दे रहे। अभी मैं मीणा समाज से बोल दूं
कितने हमारे फेसबुक के नेता की पायलट की माँ बहन की, कर्नल साहब की माँ बहन की, विजय वहला की माँ बहन की गाली दो तो क्या होगा तुम्हारा। लेकिन ऐसे संस्कार मेरे अंदर नहीं है। रात से 10,000 फोन आ गए, तेरे पैर काट देंगे, तेरे हाथ काट देंगे, तेरी आंख निकालेंगे और तेरी टकली को फोड़ देंगे। क्या कर दिया मैंने? मैं मेरे समाज को बचा रहा हूं, ये मेरा गुनाह है क्या? मैं नरेश भाई को मरते दम तक बचाऊंगा। समरावता कांड होने के बाद ये जो सचिन पायलट की जो टीम है, इसने मेरे बारे में डेली फेसबुक पे भगोड़ा, गांडू, डरपोक, हिजड़ा। उसके बाद में जेल से आया, उसको घर भी नहीं जाने दिया। उसके बाद ये लोग जो मीना समाज के जो भाई है, जो 18, 20, 25 साल के, इनको यही पता नहीं है कि मेन गेम क्या चल रहा है। मेन गेम मेरे भाइयों, मीना समाज के मेरे भाइयों, ये चल रहा है कि नरेश मीणा मरना चाहिए। इसका ठीक रहा डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा जी, अजयराज मीणा और कुछ समाज को जो आगे ले जाने वाले हरीश मीणा जी, ऐसे लोगों पे फूट जाए तो ये समाज टुकड़े टुकड़े में हो जाएगा। फिर इस समाज में पिल्ले गैंग तैयार करेगा सचिन पायलट और गुलाम बन जाएगा। मेरे भाइयों, वक्त आ गया है, आओ एक साथ चले। चाहे देवली उनियारा जनरल सीट हो, चाहे सवाई माधोपुर जनरल सीट हो, चाहे गंगापुर सिटी जनरल सीट हो, या दौसा जनरल सीट हो, या फिर करौली हो, या फिर और भी कई सीट है, वहां से मीणा विधायक बनाए। हम एक रहे, जब भी हम आगे बढ़ सकते हैं। और ओम प्रकाश हुड्डा जैसे दल्ले, इस दल्ले को सचिन पायलट ने पाल रखा है। सचिन पायलट इससे हाथ मिलाता है, सचिन पायलट इसके साथ रहता है, और ये सचिन पायलट से मिलने के बाद में गाड़ी देता है और गाड़ी दे के हाथ मिलाता है। पायलट जी, कोई आपके पिता स्वर्गीय श्री राजेश पायलट से गाड़ी देते उस वक्त, और डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा उससे मिलता गाड़ी देने से पहले, गाड़ी देने के बाद, तो उसमें क्या बीतती, उसमें क्या बीतती। आप ये तो कह सकते हो कि भाई या तो किरोड़ीलाल से गाड़ी मत दो, और गाड़ी दो तो मेरी विचारधारा अलग है, मेरी छवि बहुत अच्छी है, मुझसे दूर रहो। लेकिन आप बोलते नहीं हो किसी के खिलाफ, ना तो गलत बोलते, ना गलत सुनना चाहते, और कांड पूरा कर ही देते हो। ओम प्रकाश हुड्डा, तू लैब डाल रहा था कि ये किरोड़ीलाल के आदमी है, ये नरेश का आदमी नहीं है। अरे गणमरे कुत्ते, नरेश का आदमी नहीं है। तो तेरे भाई से पूछना, 1999 2000 से नरेश के साथ है हम, हमारा भाई है वो। तू तेरी जो राजनीतिक रोटी सेक रहा है ना, कि नरेश के नहीं है, हम नहीं है तो तेरा बाप है नरेश का। तेरी पोल खोलूंगा ना, पोल नंगा कर दूंगा, नंगा। तूने कुत्ते, किरोड़ीलाल हमारा भगवान है। तूने आज के बाद में किरोड़ीलाल मीणा जी से गाड़ी दी, तू कहता है ना भाई भतीजे लूट रहे, तू बढ़ जाए एमएलए, तेरे कौन रोक रहा है? तेरे को नंगा करके, तेरे बारे में कह रहा हूं, हुड्डा वालों इतने नामर्द हो गए कि ये ओम प्रकाश हुड्डा वो है, पैसों के लिए आरक्षण भी के खिलाफ कोई काम हो जाए ना तो पैसे लेकर आरक्षण के खिलाफ भी लिख दे। आरक्षण मीणा समाज सबसे ऊपर, हमारा भगवान डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा है। हुड्डा वाले भाइयों, महुआ वाले भाइयों, तुम इसके खिलाफ बोलते नहीं, इसके खिलाफ लिखो ना। ये किसी का बुरा करता है, बुरा बोलता है प्रतिष्ठित आदमी का, ये दूसरे समाजों से अपने समाज की दिग्गजों को खत्म कर रहा है, तो इसके लिए बोलो ना, इस कुकरी के लिए, इस कुत्ते के लिए बोलो। सर्व समाज का नेता ओम प्रकाश हुड्डा। अरे कुत्ते गंडमरे, तू मीणा समाज का सगा हो नहीं रहा तो सर्व समाज का खास हो जाएगा, खास हो जाएगा। और मैं डॉक्टर साहब से कहता हूं, इसके खिलाफ मुकदमा करवाओ, जेल में डालो इसको। ये कैसे बोल देता है डेली आपके बारे में? कहां तक सहन करते हो? मैं तो सरपंच हूं, मेरे खिलाफ कोई बोल जाए गांव में, जिंदा गाड़ दो उसको।
आप समाज के लिए 71 साल की उम्र है आपकी, आपका ये मजाक उठाता है। गुजर समाज के जो पायलट गैंग है वो लगी हुई है, पायलट कभी सामने नहीं आता, लेकिन पायलट कैसे